हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फैक्टर्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं और कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, मीन्स रिमाइंडर 0 देते हैं। तो यहाँ देखिए आपको क्या लिखा है, फैक्टर लिखा है। फैक्टर का मतलब ही वही है, कोई एक गिवन नंबर है तो उसके फैक्टर्स वो नंबर होंगे जो उस नंबर को डिवाइड करेंगे। अब कॉमन मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि अगर आपके पास दो से ज़्यादा नंबर्स हैं तो इन तीनों में फैक्टर्स कौन से कॉमन है तो वो कहलाएगा कॉमन फैक्टर। अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको चेकआउट करिएगा। फिर कॉमन के पहले लग गया हाईएस्ट। इसका मतलब क्या है, जो कॉमन फैक्टर्स आपके निकले हैं उनमें से हाईएस्ट फैक्टर लिखना है आपको। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन तीनों के फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स लिखने का मेथड जो है आपको पहले ही बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसी का यूज करेंगे। सबसे पहले हम 20 के फैक्टर्स लिखेंगे, देन 28 के फैक्टर्स निकालेंगे और फिर 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, 2 से करेंगे डिवाइड, हो जाएगा 2 10 20। फिर ये 10 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 5 10 और फिर होगा ये 5 से। तो ये प्राइम फैक्टर्स लिख दिए मैंने, किसके, 20 के। आपको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना बता चुकी हूँ इसके पहले वीडियो में, उसको देखिए पहले और प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानिए, फिर ये आप लिख पाएंगे। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20। तो आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है इस 20 को। ठीक है, तो 2 प्राइम नंबर है, मैंने उससे डिवाइड किया तो 10 आया। अब ये 10 फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है तो मैं 2 से ही करूंगी। और फिर ये 5 आया तो 5 प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा, 5 से, तो मैंने कर दिया। तो 20 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 5। नेक्स्ट चलते हैं 28 पर। 28 के प्राइम फैक्टर्स, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स में होगा, 14। तो मैंने 14 लिख दिया। अब ये 14 फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 प्राइम नंबर है तो 2 से ही करेंगे, 2 7 14। अब ये 7 तो सिर्फ 7 से डिवाइड होगा तो 7 1 7। तो अब आप लिख दीजिए 28 के प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 7। क्लियर। अब लास्ट नंबर है 36। 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 36 का सबसे पहले आप चेक करेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, तो हो जाएगा क्योंकि इसका वंस प्लेस 6 है। करिए, कितने टाइम्स में होगा, 18 टाइम्स में। 2 18 36। अगर नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड करके लिखिए ऐसे, जो आप नॉर्मल डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 3 माइनस 2 1 हो गया, 6 नीचे आया, देन 2 8 16। ये नॉर्मल डिवाइड करके चेक करिए और फिर लिखिए। अभी 18 आ गया, 18 फिर से 2 से डिवाइड है तो 2 से ही करिए, 2 9 18। अब ये 9 होगा 3 से, 3 3 9 और फिर ये 3 होगा 1 से, 3 1 3। तो प्राइम फैक्टर्स आपको 36 के भी मिल गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखने हैं आपको कॉमन फैक्टर्स दोनों तीनों में, तीनों नंबर्स के आपको एचसीएफ निकालना था 3 नंबर्स का, तो हम पहले लिख चुके फैक्टर्स। ओके, आप ये समझिए कि फैक्टर्स नहीं लिखे हमने, प्राइम फैक्टर्स लिखे। अब कॉमन देखिए ये है 2 कॉमन है तो आप यहाँ लिख लीजिए 2। एक और 2 कॉमन मिल रहा है देखिए तीनों में, तो इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, अब बताइए 5 यहाँ है, यहाँ दोनों में नहीं है तो कॉमन नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ 2 कॉमन मिल रहे हैं, एक ये कॉमन हो गया और एक ये, तीनों में है तो वो कॉमन है। ठीक है, तो अब आपको एचसीएफ लिखना है किसका, 20 28 एंड 36। तो ये होगा एचसीएफ। ये सिंगल 2 नहीं होगा, हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कब निकलेगा, जब आप इन दोनों कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया, 4। तो ये 4 है आपका एचसीएफ इन तीनों नंबर्स का। एक बार फिर से समझ लीजिए,
आपको क्वेश्चन दिया था फाइंड द HCF ऑफ 20, 28 एंड 36। तो सबसे पहले आपने 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आ गया, फिर 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको मिला 2 इंटू 2 इंटू 7, ये लिखा मैंने। 36 का किया तो मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर हमने क्या देखे, कॉमन फैक्टर्स देखे, तो कॉमन है 2, तीनों में है तो ये लिख दिया, ये एक और 2 कॉमन है तो ये लिख दिया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए तो हमने क्या किया, इन दोनों कॉमन्स को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका आंसर 4। तो 4 आ गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 28 एंड 36। ये मेथड है HCF निकालने का। 2 नंबर दिए हैं तो 2 के लिए आप कॉमन निकालेंगे और फिर उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। एलसीएम के लिए आप क्या करते हैं, तीनों नंबर्स एक साथ लेते हैं ऐसे। आपको क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 20, 25 एंड 30। तो मल्टीपल्स की बात की है, मल्टीपल्स आपको मैंने बताया था टेबल होती हैं, टेबल उससे भी आप निकाल सकते हैं। जो मैंने कॉमन मल्टीपल निकालने का मेथड बताया था उसका अप्लाई करके भी आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। जो भी आपको तीनों नंबर्स में फर्स्ट सबसे पहला कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा वही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, क्योंकि नाम से दिख रहा है लोएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए मल्टीपल्स में। तो इसके पहले तो लेकिन वो मेथड आपने ऑब्जर्व किया होगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है। कई बार क्या होता है, टेबल आप लिखते जाते हैं, बड़ा नंबर होता है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा लिखना पड़े 20 तक 30 तक, तब जाके एक कॉमन फैक्टर मिलता है। तो वो डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हमें ये मेथड है, ठीक है। ये मेथड भी बहुत सिंपल है, इसमें आपको तीनों नंबर्स को एक साथ लिख लेना है और फिर तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है तो भी आपको एलसीएम मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो वो मेथड भी लगा सकते हैं जो मैंने कॉमन मल्टीपल्स का निकालने का बताया, वो थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए आप ये करिए। जितने भी नंबर्स आपको दिए हैं जिनका कॉमन मल्टीपल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है उन सबको एक साथ लिख दीजिए और इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। तो देखिए सबसे पहले 2 है सबसे पहला प्राइम नंबर, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर डिवाइड हो जाए। तो देखिए 2 10 20 ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ऐसे ही लिख दीजिए इसको। 30 हो जाएगा, 2 15 30 ये कर दिया। अब फिर देखिए 2 ही है प्राइम नंबर, 2 क्या किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, 10 को कर रहा है, तो आप पहले 2 से ही करेंगे डिवाइड 10 को। 2 5 10 ये नहीं होगा 2 से डिवाइड तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। 15 भी नहीं होगा तो ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए 2 से क्या कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, 5 25 या 15 नहीं हो रहा है, तो 3 चेक करिए, 3 से हो रहा है कोई नंबर डिवाइड, तो ये नंबर हो रहा है 15, तो आप पहले डिवाइड करिए 3 से। ये नहीं हो रहा है, इसको ऐसे लिखिए, इसको भी लिखिए, और ये हो रहा है 3 5 15, तो इसको कर दिया आपने डिवाइड। अब देखिए 3 से क्या कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 5 से डिवाइड हो रहे हैं ये नंबर्स, तो करिए इनको डिवाइड। 5 1 5 5 5 25 एंड 5 1 5 ये हो गया। अब 1 आ गए तो उनको अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 1 से ज्यादा आप डिवाइड कर नहीं पाएंगे। तो अब इसको करेंगे, इस वाली 5 को, तो अगेन 5 से ही करेंगे, 5 1 5 और ये 1 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए नीचे तीनों में 1 आ गया तो ये कंप्लीट हो गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया आपका। 1 आना चाहिए था और तीनों में आ गया तो कंप्लीट। अब आप एलसीएम लिख सकते हैं, किसका एलसीएम चाहिए आपको, 20 25 और 30। कैसे निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये मेथड से आप निकालते हैं एलसीएम ऑफ नंबर्स। तो अगर आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए या फिर ऐसे लिखे रहने दीजिए। तो आपको सबसे मेन तो ये है कि समझना पड़ेगा कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम का मतलब है मल्टीपल्स, एम का मल्टीपल्स और सी से कॉमन मल्टीपल्स और मल्टीपल्स में सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको सबसे सिंपल मेथड यही है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट इजी है।
आपको जितने नंबर्स का एलसीएम निकालना है उनको लिखिए और फिर इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 2 से स्टार्ट करते हैं। जो भी प्राइम नंबर है, फर्स्ट सबसे सिंपल सबसे स्मॉलेस्ट 2 से अगर कोई नंबर भी डिवाइड हो रहा है तो पहले उसको करिए, और जो नहीं हो रहा है उसको ऐसे ही लिख दीजिए नीचे। इसी तरह से आप करते जाएंगे, लास्ट में तीनों में 1 आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज लिख देनी है, वही आपका एलसीएम होगा इन तीनों नंबर्स का। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेरीज रहती हैं आपकी तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर्स दे दूंगी। और आप इसके पहले के वीडियोस को चेक करिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उनकी लिंक। थैंक यू सो मच।